तो फटाफट इस फिगर को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो एंगल है वो एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी। एंड इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि एंगल ए बी बराबर एंगल ए डी। एंड हम करते नामकरण एंगल सी ए बी एंड एंगल डी ए बी। एंड गौर से इसको एक बार देख लो, दोनों ही एंगलों में जो हमारा एंगल ए बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है हमारे एंगल ए को। एंड अब दोनों ही एंगल में जो हमारा ए बी है वो कॉमन है। ये एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए बी डी के बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले हमने जो गिवन वाली चीज़ें निकाली थी उसमें एक साइड मिल गई। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, वो हमें एंगल मिल जाता है। एंड थर्ड हमें मिल जाता है साइड। तो हमने इसको साइड एंगल साइड से प्रूव कर दिया है। तो बचा कुचा उसे भी खत्म करते हैं। तो इसने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो जब हमारे दोनों एंगल बराबर हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो इस एंगल बी सी एंड बी डी जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाते हैं। तो सी पी सी टी ये भी हमने क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंगल ए बी सी डी इज अ कोरिलेटर इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। प्रूव दैट एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी के। इन एंगल ए बी डी एंड एंगल बी ए सी एंड एंगल ए डी इक्वल्स टू बी सी है, जो कि हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए जो हमें गिवन है। एंड दोनों ही एंगल जो हम देख रहे हैं, एंगल डी ए बी है और सी बी ए है, उसमें ए बी जो है वो कॉमन है तो इसको भी लिख लेंगे। एंड इस तीन मेन पॉइंट से हमारा ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है एंगल बी ए सी के। एंड सेकेंड हमें प्रूफ करना है बी डी इक्वल्स टू ए सी के। तो एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया था एंगल बी ए सी के लिए। पर वो तुम्हारे जो हमारा एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ था एंगल बी ए सी, तो उसी की हेल्प से हम कोरोस्पॉन्डिंग ए बी डी एंड ए सी कोरोस्पॉन्डिंग एंड सी पी टी रूल से प्रूफ हो जाएगा। बट हमें प्रूफ करना है एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी के। तो इसमें हम इजी करते हैं, इजी मेथड इस्तेमाल करते हैं फटाफट दिमाग का। तो एंगल जो है हमारा एंगल ए बी सी, पहले हम इसको अपने फिगर में इस फिगर में देख लेते हैं। एंगल ए बी डी और उसमें एंगल ए बी डी में कौन सा एंगल बन रहा है, आप देख रहे हो एंगल ए बन रहा है। एंड एंगल बी ए सी में एंगल जो बन रहा है वो एंगल बी बन रहा है। तो इससे दोनों एंगल प्रूफ हो जा रहे हैं जो ए। तो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल प्रूफ हो गया बाई सी पी सी टी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। सी फिगर शो दैट द सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो इस फिगर को एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी। तो ये हमारे एंगल्स हैं एंड हमें लिख लेना है जो हमारी चीज़ गिवन है। एंगल बी जो है इसमें 90 का दे रखा है, तो एंगल ए भी 90 का होगा, तो इसे भी लिखना है। ये सेकंड पॉइंट हो जाता है हमारा। एंड एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है। किस तरह एक बार हम देख लेते हैं। एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी के सेम एंगल्स एक ही जगह पे बन रहे हैं आमने सामने, इसलिए वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है। एंड एंगल बी सी इक्वल्स टू ए डी है जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। एंड एंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है एंगल ए ओ डी के लिए बाय ए ए एस, एंगल साइड। बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया एंगल ए ओ डी के लिए। तो जो हमारा बी ओ है वो इक्वल्स टू ए ओ हो सकता है बाय कोरोस्पॉन्डिंग सी पी सी टी। एंड अब थर्ड देखते हैं सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो वो कैसे हो रहा है, जब अब देखो जो हमारा सी डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है हमारा जो ए बी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस intersected by other pairs of parallel lines P and Q. Show that the angle ABC congruent to angle CDA. तो सबसे पहले एंगल्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंगल है हमारा एंगल ए बी सी एंड एंगल सी डी ए। तो इसको एक बार फिगर में देख लेते हैं। तो एंगल ए बी सी एंड एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए। तो इसके अंदर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, देखिए एक बार। एंगल ए बी सी, एक एंगल यहाँ बन गया एंड एंगल सी डी ए, एक एंगल यहाँ बन गया। तो इसको हम नेम दे सकते हैं क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो इसको हम नाम दे सकते हैं एंगल ए सी बी एंड एंगल सी डी ए एंड एंगल सी ए डी बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
सेम इसी तरह का एक एंगल और निकल रहा है, एंगल BAC एंड एंगल DAC। जैसे कि एक बार देखो, जो हमारे एंगल अभी निकले थे एंगल ABC, उसी में देखो तो एक एंगल बन रहा है एंगल BAC। सेकेंड एंगल CAD, उसको देखो तो वहीं पे एक एंगल बन रहा है हमारा, तो हम उसको नेम दे रहे हैं एंगल DCA, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही हो रहा है। बीच में जो एक ट्रांसवर्सल लाइन है एंगल AC, एंगल साइड से तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल ABC congruent टू एंगल CD। For fifth line, L is the bisect of an angle. Angle A and B is any point on L. PB and PQ are the perpendicular from B to the arm of angle A. Show that the angle APB congruent to angle AQP. क्वेश्चन में हमें congruent प्रूफ करना है एंगल APB को टू एंगल AQB को, एंड लिख लो इन एंगल APB एंड एंगल AQB। एंड अब देखते हैं इस फिगर को, तो इसमें बोल रखा है कि BP एंड PBQ इज अ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, एंड BQ 90 होगा तो BP भी 90 होगा, एंड ये हम लिख लेंगे। तो इसके बीच में लाइन L है, वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो यहाँ पे हमारे दोनों एंगल्स बराबर हो जा रहे हैं। कौन से एंगल, एक बार हम देख लेते हैं, एंगल PAB एंड एंगल QAB, तो ये बराबर हो जाते हैं, इसको भी हम लिख लेंगे। एंड दोनों ही एंगलों में AB कॉमन है तो इसको हम लिख लेंगे। एंड हमारा एंगल ABP कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है एंगल AQB के लिए बाय AAS, एंगल साइड। एंड हमें सेकंड प्रूफ करना है BP इक्वल्स टू BQ, तो देख लेते हैं। जब हमारा एंगल यहाँ पे ABP कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है एंगल AQB के लिए, हमारी जो साइड्स हैं BP एंड BQ बराबर हो जाती हैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाता है एंड दोनों ही इक्वल हो जाते हैं बाय CP/CD रूल। नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर AC इक्वल्स टू AE एंड AB इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, सो दैट द BC इक्वल्स टू DE। सबसे पहले इस फिगर को देख लेते हैं, एंड हमें प्रूफ करना है BC इक्वल्स टू DE, और कई सारी चीजें प्रूफ करनी है। इन सबसे पहले इस फिगर को देख लेते हैं, तो यहाँ पे एंगल दे रखा है हमें एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, तो इसे हम लिख लेंगे। एंड एक एंगल हमें नहीं दे रखा है तो x मान लेंगे, फिर हम इसे ऐड कर लेंगे x को हमारे एंगल्स के साथ, तो एंगल BAD प्लस एंगल x इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल x। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो एंगल BAD प्लस एंगल x हो जाता है हमारा एंगल BAC, एंड हमारा एंगल EAC प्लस एंगल x हो जाता है BAD। एंड सेकंड एंगल देखते हैं, एंगल ABC एंड एंगल ADE। क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन है, जैसे कि एंगल AB इक्वल्स टू एंगल AD, एंगल AC इक्वल्स टू एंगल AE, तो इसे हम लिख लेंगे। एंड हमारा एंगल BAC बराबर हो जाता है हमारा एंगल EAD के, तो एक हमें ये भी पॉइंट मिल गया। एंड हम इसी की हेल्प से अपने एंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं एंगल AD के बाय SSA, साइड एंगल। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद जो हमारी साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती है बाय CP/CD रूल।